Stages of language development. Students will discover the different stages of language development, and the first stage is pre-linguistic stage. Dear students, this pre-linguistic stage is also called pre-speech stage. As you know, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उनमें अल्फाज बोलने की इतनी कैपेसिटी नहीं नज़र आती हमें, और वो कुछ ऐसे शेप्स बनाएंगे, कुछ ऐसे जेस्चर्स देंगे जैसे वो कुछ बोलना चाह रहे हैं. तो इस स्टेज को हम प्री स्पीच स्टेज कहते हैं. एज द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स related to speech would include the development of gestures, making adequate eye contact, और इसके साथ साथ वो एक आवाज़ निकालेंगे, और जो आवाज़ निकालते हैं बच्चे उसको वो बार बार निकालते हैं. और इस तरीके से हम कहते हैं कि वो जैसे बैबलिंग करते हैं, जिसे हम गूंगा कहते हैं इन अदर कॉमन लैंग्वेज. फॉर एग्ज़ाम्पल डा बोल देंगे, आवाज़ आएगी तो हम समझते हैं कि जो आपके बड़े लोग हैं, दादा है जैसे, तो वो समझते हैं कि अच्छा हमें बुलाया जा रहा है. तो ये ड और इसी तरीके से माँ व इस किस्म के जो साउंड्स हैं ये वो अदा करना सीख रहे होते हैं. एंड दिस इज़ प्री स्पीच स्टेज, जिसको हम प्री लिंग्विस्टिक स्टेज कह रहे हैं. इसमें कोई लफ्ज़ जो है उसका कोई बाकायदा मीनिंग नहीं होता. Babbling is a state in the language acquisition during which an infant appears to be experimenting with uttering different sounds, और जब वो बोलता है, सीख रहा है, तो अपनी तरफ वो मुतवज्जे करने की कोशिश भी करता है. इसको आप कह लें कि बेबी सिंगिंग भी कह लेते हैं. वो एक ही साउंड को बार बार बोलता है और इस तरीके से वो अपने तरीके से वर्ड्स को रिकग्नाइज करने की कोशिश करता है. और जो उसके केयर गिवर्स हैं, जैसे उसकी इमीडिएटली माँ और बाप साथ होते हैं या बहन भाई हैं साथ, तो वो इन अल्फाज को शनाख्त करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि इसने क्या बोला है. सिंगिंग टू इन्फेंट स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इस स्टेज पे जो पेरेंट्स हैं और जो उसके इर्द गिर्द जो लोग भी मौजूद हैं, उनको चाहिए कि वो बच्चे के साथ बहुत बातें करें, उनके साथ सिंगिंग करें, उनको कुछ ऐसी जो लोरी जिसे हम कहते हैं वो सुनाएं, ताकि बच्चे उसको रिपीट करेंगे, कुछ साउंड्स पिक करेंगे जो इस स्टेज के ऊपर वो उसको पहचानेंगे और साथ साथ उसको अदा करने की कोशिश भी करेंगे. और वो इस तरीके से एक अवेयरनेस भी होगी कि somebody इज़ देयर और somebody इज़ गिविंग द अटेंशन टू दैम. सो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ मुतवज्जे होना शुरू हो जाते हैं. सो आप देखें कि हम अपने आम घरों में देख रहे होते हैं कि जो पेरेंट्स हैं या बड़े दादा दादी नाना नानी, वो कलमा भी सिखा रहे होते हैं बच्चों को, और अपनी लैंग्वेज अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी है वो समझते हैं कि अगर ये रिसाइट करेंगे तो बच्चा वो बड़े इंटरेस्ट से सुन रहा होता है. द चाइल्ड यूजुअली प्रोड्यूसेस अ syllable and considering of a consonants plus a vowel, which are called just the reduplication. वो ऐसे साउंड्स देगा जिसे हम कहते हैं कि वो वॉवल साउंड्स होती हैं, और वो उसको रिपीट कर रहा होता है, उन्हीं को रिपीट कर रहा होता है, और इसमें कोई ख़ास मीनिंग उसके साथ नहीं चल रहा होता. रीडुप्लिकेशन क्या है? इज़ द फ्रीक्वेंट रेपिटिशन ऑफ सिलेबिक साउंड्स, जो एक बहुत सारे जो अल्फाज हैं उसको वो बार बार अदा कर रहा होता है बच्चा. सच एज ड, आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल अपने घर में या आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनकी साउंड से आप फेमिलियर होंगे और आपको लगेगा कि यस दिस इज़ कॉल्ड रीडुप्लिकेशन. और वो उसी में जो बेबी सिटर्स हैं या बेबी केयर गिवर्स हैं, वो उन साउंड्स के साथ ही बात करना उससे शुरू करते हैं. एंड दिस इज़ सिंपल वेरी मच कि वो एक लफ्ज़ को बार बार उसी को बोलते हैं, उसी के साथ सिंग करते हैं, उसी के साथ प्ले करते हैं. एंड दिस स्टेज इज़ डेफिनेटली इज़ द प्री लिंग्विस्टिक स्पीच. थैंक यू.